जी बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, इजी अप्रोच टू साइंस के प्लेटफॉर्म से मैं कैसर भट्टी आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो की जो डिस्कशन है वो केमिस्ट्री चैप्टर 14 10th क्लास आर्टिकल नंबर 14.3 प्लूटेंट पे होगी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्लूटेंट्स किसे कहते हैं, यानी प्लूटेंट्स की हम डेफिनेशन को डिफ़ाइन करेंगे इन इजी वे, ठीक है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि प्लूटेंट्स की कौन सी टाइप्स होती हैं, इनकी सारी टाइप्स को इसकी एग्जांपल्स के साथ करेंगे। इसमें हम प्राइमरी प्लूटेंट्स, सेकेंडरी प्लूटेंट्स को विद एग्जांपल्स करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि प्लूटेंट्स के कौन से फैक्टर्स हैं। इसके अलावा हम देखेंगे प्लूटेंट्स के सोर्सेज को। तो स्टूडेंट्स, ये सारी बातें जानने के लिए, इजी मेथड से जानने के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम इसके फैक्टर्स, टाइप्स और सोर्सेज वगैरह डिस्कस करेंगे। पहले आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी उस वक्त तक इसके सोर्सेज, इसके फैक्टर्स और इसकी जो टाइप्स वगैरह वो समझने का फ़ायदा नहीं है। तो डेफिनेशन मैंने वाइट बोर्ड पे लिखी हुई है, आप पॉज करके तो आप लिख सकते हैं रजिस्टर वगैरह पे। स्टूडेंट्स, पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन ऐसे होती है कि पोल्यूटेंट्स आर द वेस्ट मटेरियल दैट पोल्यूट द वाटर, एयर एंड सॉइल। ठीक है, वो चीज़, वो मटेरियल, वो वेस्ट मटेरियल जो किसी तरह से भी एयर को, वाटर को और सॉइल को आलूदा कर दे, वो चीज़ या वो मैटर जो है वो पोल्यूटेंट कहलाता है। और इन पोल्यूटेंट्स का जो शामिल होना मुख्तलिफ़ तरह की पोल्यूशन क्रिएट करता है। यानी अगर ये पोल्यूटेंट्स एयर में आते हैं, एयर में शामिल हो जाते हैं, इनकी एडिशन एयर में होती है तो हम वहाँ पे एयर पोल्यूशन का उसको नाम देंगे। अगर पोल्यूटेंट्स वाटर में शामिल होंगे तो हम उसको वाटर पोल्यूशन कहेंगे। और अगर इस तरह के पोल्यूटेंट्स लैंड में किसी तरह से ऐड हो जाते हैं, उसकी एडिशन हो जाती है इनकी, तो फिर हम उसको लैंड पोल्यूशन के ज़िम्मे में क्या बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें हर तरह से जानदारों की ज़िंदगी के लिए ख़तरा होती हैं, ठीक है। चाहे वो जानदारों में इंसान ही नहीं है, इंसान इसके अलावा जानवर भी हैं, इसके अलावा परिंदे भी हैं, कीड़े मकोड़े, यानी हर तरह के जानदार जो हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ कि उन सब की ज़िंदगी पे पोल्यूटेंट्स का असर होता है। यानी पोल्यूटेंट्स उनकी ज़िंदगी को मुतासर करते हैं, बुरा इफ़ेक्ट डालते हैं, ख़राब करते हैं, ठीक है जी। पोल्यूटेंट्स असल में किसी भी, जो कोई भी मटेरियल होता है, ठीक है, ये जिनके मैंने नाम लिए हैं, जिसमें एयर है, पानी है या सॉइल है, उसकी कंपोजिशन को ख़राब कर देते हैं। यानी कि उसकी ओरिजिनल फॉर्म नहीं रहती। जैसे सिंपल अगर आप एयर की बात करें तो एयर की ओरिजिनल जो प्योरीफाई फॉर्म है उसमें साफ़ सुथरी हवा को हम ले सकते हैं, लेकिन अगर उसमें धुआं वगैरह शामिल हो जाए या इस तरह के कोई और पोल्यूटेंट्स जो चिमनियों से निकलते हैं या मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों के जो बने होती हैं, चिमनियाँ बनी होती हैं, उनसे निकलते हैं, या जो गाड़ियों का जो धुआं है वो शामिल हो जाए तो वो उस फ़िज़ा को या उस हवा को, उस एयर को आलूदा कर देते हैं। तो वहाँ पे धुआं जो है एक पोल्यूटेंट है। अगर वाटर की बात करें तो मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियाँ जो होती हैं वो प्रोडक्ट्स के जब प्रोडक्ट्स बना रही होती हैं तो उस दौरान वो कुछ लिक्विड फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो नहरों में, दरियाओं में जो है ना, उसको डिस्पोज करवा देते हैं, वहाँ पे उसको डाल देते हैं बग़ैर उसको प्योरीफाई किए, बग़ैर उसको साफ़ किए। तो वो वाले केमिकल्स जो हैं वहाँ पे जाके वाटर पोल्यूशन बन जाते हैं। इसी तरह लैंड पोल्यूशन के भी मुख्तलिफ़ सोर्सेज हैं, मुख्तलिफ़ तरह से ये पोल्यूटेंट्स लैंड में ऐड होके तो हमारी ज़मीन को भी जो है वो आलूदा करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इसकी कुछ टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं कि पोल्यूटेंट्स कितनी किस्म के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम पोल्यूटेंट्स की टाइप्स की बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो पहले हम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स देखते हैं, उसके बाद सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, ठीक है। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? पहले हम देखते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। द pollutants which are produced from
from the combustion of organic matter and fossil fuels। तो स्टूडेंट्स ये इसकी डेफिनेशन है। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? वो पोल्यूटेंट्स जो ऑर्गेनिक मैटर और फॉसिल फ्यूल्स की वजह से पैदा होते हैं। अब ये देखना है कि ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है और फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है और इनकी कंबस्टन क्या है, इस बात को समझें। ऑर्गेनिक मैटर जो है स्टूडेंट्स ये ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, यानी कि वो मटेरियल जो ऑर्गेनिज्म से क्रिएट होता है, ऑर्गेनिज्म से पैदा होता है। ऑर्गेनिज्म में इंसान भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, पौधे भी आते हैं, ये सारी चीज़ें। इनकी बॉडी से जो मैटर क्रिएट होता है और इससे जो बाद में वेस्ट प्रोडक्ट्स या वेस्ट मटेरियल पैदा होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। ठीक है, जो जैसे जानदार बाज़ दफ़ा जानदारों की डेथ हो जाती है या पौधों को काट के ज़मीन के नीचे पौधे आ जाते हैं या मुख्तलिफ़ तरह से जब जानवर मर जाते हैं तो उसको ज़मीन के ऊपर फेंक दिया जाता है या दबा दिया जाता है, तो उस दौरान इनसे मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल्स क्रिएट हो जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जानवरों को रास्ते में फेंका होता है तो उनकी बॉडी से केमिकल्स जो हैं वो बन रहे होते हैं जो फ़िज़ा में शामिल हो रहे होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ गैसें बन रही होती हैं। उन गैसों को हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक मैटर की कंबस्शन से पैदा हो रही हैं। ठीक है, और फॉसिल फ्यूल्स में क्या चीज़ें हैं? सारी जितनी भी पेट्रोलियम है वो सारी फॉसिल फ्यूल्स में आती है। कोल हो गया, नेचुरल गैस होगी, वो सारी फॉसिल फ्यूल्स से रिलेटेड है। तो ये सारे जो इन फॉसिल फ्यूल्स की कंबस्शन और ऑर्गेनिक कंबस्शन की से पैदा होते हैं वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। इनकी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ स्टूडेंट्स। एग्जांपल्स की अगर आप बात करें तो एग्जांपल्स आप इसकी नोट याद रखनी है आपने। इनमें सबसे जो फेमस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड। इसके अलावा सल्फ़र ट्राइऑक्साइड भी हो सकता है। इसके अलावा इसकी और बहुत सी मिसालें हैं। आप नाइट्रिक ऑक्साइड कह सकते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड के अलावा मीथेन भी इसकी एग्जांपल है। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड HNO3 हो सकता है इसकी एग्जांपल। और इसके अलावा बहुत सारे जो हैं कंपाउंड्स, ठीक है, फ्लोरीन के कंपाउंड्स, वो भी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी बहुत से हैं, लेकिन यहाँ पे ये ज़्यादा जो हैं वो मेंशन किए जाते हैं या ज़्यादा डील किए जाते हैं जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में आते हैं। ये इंसानों की या जानदारों की डायरेक्ट लाइफ पर असरअंदाज होते हैं। बाज़ दफ़ा डायरेक्ट और बाज़ दफ़ा इनडायरेक्ट कैसे होंगे? जब ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बन जाएंगे। इस तरह ये डायरेक्टली ऑर्गेनिजम्स की लाइफ पे असरअंदाज होते हैं। मसलन कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी जो गैसें हैं, ठीक है, ये मीथेन भी हो सकती है, इसमें मैंने मीथेन लिखी है। अमोनिया भी हो सकती है, अमोनिया NH3। ये सारी जो गैसेज हैं ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में आती हैं क्योंकि ये डायरेक्ट फॉसिल फ्यूल से और ऑर्गेनिक मैटर की बॉडी से जनरेट होती हैं। सो इस वजह से हम इसको प्राइमरी कहते हैं। ठीक है, ये आपने सारी याद रखनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है बाज़ दफ़ा कि जी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, तो उसमें आपने डेफिनेशन लिखनी है और इसकी एग्जांपल देनी है। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स को, तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स अगर आपको ये चीज़ आती है ये आपने याद रखनी है इसकी एग्जाम्पल्स। ठीक है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स इसी से हम देखेंगे कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं। ठीक है, ये देखें, ये वाले जो पोल्यूटेंट्स हैं आपके सामने, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सारे जो पोल्यूटेंट्स हैं ये आपस में जब रिएक्शन करते हैं या वाटर के साथ स्पेशली किसी तरह से रिएक्ट करते हैं तो इनके रिएक्शन से जो नई प्रोडक्ट बनती है उसको हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की अगर आप डेफिनेशन देखें तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, the pollutants which are produced through the reactions of primary pollutants to each other and
विद वाटर, ठीक है। तो इस तरह से जो पैदा होने वाले न्यू पोल्यूटेंट्स होते हैं उसको हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। मसलन अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, अगर ये पानी के साथ मिलेगा या सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा या ये मिलेगा, तो जो नई चीज़ें बनती हैं वो आपके सामने अभी मैं यहाँ पे बनाता हूँ। कौन सी चीज़ें, इसको साफ़ कर देते हैं, रेज कर देते हैं, क्योंकि ये आपको क्लियर हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें ज़रा, अगर हम देखें कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये सल्फ्यूरिक एसिड में कैसे कन्वर्ट होता है। अगर देखें, अगर हम वाटर का रिएक्शन करवाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, या सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ कर लें, सिंपल जो ज़्यादातर होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो 2 हाइड्रोजन के, ठीक है जी, और ये ऑक्सीजन का 1 और 3, ये क्या हो जाएगा, S सिंपल, और ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 4, H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है। अब ये वाला जो पोल्यूटेंट है, जो सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम कहते हैं, ये यहाँ पे सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी पोल्यूटेंट से बना है, ठीक है ना। जो प्राइमरी पोल्यूटेंट था ना ये वाला सल्फर ट्राइऑक्साइड ने जब रिएक्शन किया वाटर के साथ, तो ये इसके रिएक्शन से फिर बाद में बना है, ठीक है। इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये जनाब सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ठीक है। इसके अलावा अब अगर कार्बन को देखें, ठीक है, इसी तरह सेम वाटर अगर रिएक्शन कर जाए किसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनेगा। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड जो है वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ठीक है। इसी तरह नाइट्रिक ऑक्साइड जो है HNO3, और इस तरह और भी बहुत सारे हाइड्रोजन, क्लोरिक एसिड, ठीक है, नाइट्रेट और बेशुमार इस तरह के हैं। पैन एक होता है, पैन, PAN, पैन, ठीक है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये सारे के सारे जो हैं ये आफ्टर द रिएक्शन ऑफ दीज और प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, ओके। जब ये मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ चीज़ों के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनके रिएक्शन के बाद जो नई प्रोडक्ट बनती है इस तरह की, उसको हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं, ठीक है। यानी इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, लेकिन जो मेन है या मोटी मोटी जो ज़्यादा डिस्कस की जाती हैं मैंने आपको यहाँ पे वो डिस्कस करके दी हैं, ठीक है। जो पहले जैसे, ठीक है, प्राइमरी हो और वो किसी तरह से दूसरी चीज़ों के साथ रिएक्ट करके नई प्रोडक्ट बन जाए तो वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप देखें कि